जब इनकी 6 साल की उम्र थी तभी से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक आते रहते थे। ये कभी भी खेलने लगे थे, दुष्ट आत्मा इनके अंदर प्रवेश करती थी, ये खेलते थे, जिसके कारण इनका पेट दर्द करता रहता था। बहुत सी दवाइयां खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बाबाओं तांत्रिकों के पास बहुत ज्यादा गए, वो लोग इनके घर पे भी आते थे, इन्होंने लाखों रुपए दिए और बाबाओं तांत्रिक ने इनका बहुत इलाज करना चाहा, दुष्ट आत्मा उनसे निकली नहीं। बाबा तांत्रिक इनके घर पे आते थे तो वो भाग जाते थे, वो बोलते थे ये दुष्ट आत्मा बहुत ही ज्यादा प्रचंड रूप की है, ये इनको छोड़ के नहीं जाएगी, ये इनके मरने के बाद ही जाएगी, जीते जी तो नहीं छोड़ेगी। लाखों रुपए लगा दिए। नेरी ते तूफान इथे यसू चलेना, इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना। नेरी ते तूफान इथे यसू चलेना, इथे नी शैताना तेरा जोर चलेना। उसके बाद क्या हुआ इनका? इसी प्रॉब्लम के चलते हुए दुष्ट आत्मा के कारण इनको खून वाली बवासीर की प्रॉब्लम हो गई। इसके कारण ये ना कुछ खा पी सकते थे, ना कोई मसालेदार चीज खाते थे, हर वक्त दिक्कत में रहते थे, ये उठ बैठ नहीं सकते थे। डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, हर तरह की मेडिसिन दी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक ट्यूब आती थी जो टॉयलेट के रास्ते अंदर डालते थे, उससे मेडिसिन छोड़ते थे मगर कोई फर्क नहीं पड़ता था इनको। और जब इन्होंने डॉक्टर के पास भी दिखा के थक गए तो दोबारा बाबाओं के पास गए तो उन्होंने बोला कि ये जो दुष्ट आत्माएं होती है, आपको बवासीर नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं जो होती है जो शरीर के ऐसे हिस्से में बैठ जाती है, पैर जमा लेती है कि जहाँ पे हम लोग अपनी पवित्र जो उनके हिसाब से जो भी शक्तियां हैं हम इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी जगह को ये चुन लेती हैं। ये 8 साल से ये बवासीर से ग्रसित रहे, बहुत दिक्कत थी, कोई दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा किसी से नहीं। तो जब ये 9 महीने पहले जब मसीह में आए, चर्चेस में भी गए, वहाँ पे दुष्ट आत्मा जाहिर भी होता था मगर इनको छुटकारा नहीं मिला। फिर 23 मार्च 2025 को होसन्ना होली चर्च में ये पहली बार आए, प्रार्थना सभा को अटेंड किया जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना की गई और जैसे ही आपने पुलपिट से बोला फायर प्रेयर में, आपके पेट के रोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, जहर बाहर आ रहा है, आपके अंदर पॉइजन है, बीमारी है, नाम मुराद बीमारी यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो रही है। उसी वक्त इस भाई की दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई और ये खेलने लगे। ये इतना खेले कि बहुत ज्यादा ये जमीन में गिर गए, इनको कोई होश नहीं रहा। जब ये होश में आए तो इन्होंने उसी वक्त आके पुलपिट में गवाही दी। आपने तभी पुलपिट से बोला दुष्ट आत्मा तेरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे अभी। इसी वक्त परमेश्वर के लहू वाला हाथ उस फेलियर के ऊपर रखता हूँ, शैतान तेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस। डेविल रिमूव दिस बॉडी माइटी नेम ऑफ जीसस। तभी दुष्ट आत्मा बहुत जल्द चिल्लाई, ये बेहोश हुए, गिरे, होश में आए तो इन्होंने इंस्टेंट आगे गवाही दी कि इनके पेट में जो हर वक्त दर्द होता था रेगुलर, जब ये चर्च में आए तब भी दर्द था मगर उस प्रार्थना के बाद वो दर्द जाता रहा। आपने इनके ऊपर ले हैंड किया, दुष्ट आत्मा को डांटा, इस बॉडी को छोड़ो, बी फ्री इन जीसस नेम। डेविल सदा के लिए फेल हो जाए। दुष्ट आत्मा चिल्लाई और बोली मैं जिन हूँ, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, मैं इसके परिवार को खत्म करना चाहता हूँ, मैं बचपन से इसके अंदर हूँ। परमेश्वर के दास आपने ले हैंड किया और दुष्ट आत्मा को डांटा। अगले हफ्ते नेक्स्ट संडे इन्होंने बताया, अगले ही हफ्ते एक ही ले हैंड के बाद इनको पूरा हफ्ता बवासीर की प्रॉब्लम नहीं हुई। ये जैसे पहले दिक्कत से कब्ज से टॉयलेट पास करते थे, जो भी खाते थे वो मटेरियल हार्ड हो जाता था, वो पत्थर की तरह पास होता था, जिससे स्किन फट जाती थी, खून होता था और मौके बन जाते थे। जब दोबारा टॉयलेट पास करते थे मौके फट जाते थे। यही रूटीन चल रही थी मगर वो एक हफ्ते में इन्होंने वो हर एक चीज खाई जो डॉक्टर ने मना की थी, जो बवासीर को बढ़ाने वाली थी, मगर उस ले हैंड के बाद इनको कोई बवासीर नहीं हुई। उन्होंने पहली गवाही दी अपनी यहाँ की। हालेलुया। नहीं, जब तांत्रिक आपके पास आते थे, बाबा लोग आते थे, वो क्या बोलते थे आपको? जैसे बोलते थे कि जैसे 1-2 महीना ठीक रहते थे, उसके बाद फिर दोबारा हो जाता था। तो जब पैसे ले लेते थे, पैसे लेने के बाद वो कहते कि हमारे बस की नहीं। जब पैसे पा जाते थे, जितना मांगते थे उतना दे देते थे। आप कितने पैसे दे चुके उन्हें? तकरीबन लाखों रुपए देते, कम से कम 7-8 लोग के दिखाए थे। मतलब लाखों रुपए आपने दुष्ट आत्मा को, मतलब जो तांत्रिक लोग थे उन्होंने ले गए आप? हाँ, ले गए। और
ये केस कोई बीमारी से रिलेटेड नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का अटैक ये है। दुष्ट आत्मा का था जी। पास्टर जी, ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ। जब मैंने भी अपनी बवासीर की गवाही दी थी 8 जब साल की। ओझा सोखा लोग पैसे जब ले लेते थे तो कहते थे कि हमारे बस के नहीं है, कितना सोखा छोड़कर भाग जाते थे, हमको देखते थे कि हमारे बस के नहीं, वो छोड़कर भाग जाते थे। मतलब जेड़े बाबे हैं वो छड़ के भज जाते, हाँ, भाग जाते थे वो MBBS दी ऐसी कि हमारे बस के नहीं है, वो कोई नहीं ठीक बोलते थे कि ये मरने के बाद ही जाएगा। अच्छा, मरने के बाद जाएगा। हाँ। हालेलुया। उनका कहना था कि ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं ये हमेशा ऐसे बीमारी का रूप ले लेती हैं। शरीर के उनका कहना था कि जैसे दरगाहों, ये बात सच है, दुनिया में किसी भी जगह पे जाएंगे उनका जो जगह का जो तो उससे छुटकारा नहीं होता था, दुष्ट आत्मा तक वो पावर भी पहुंचती थी खत्म करने वाली। कहते हम हाथ नहीं डाल सकते ऐसी जगह पे, तो ये तुम्हें साथ ही लेके जाएगी। मगर जैसे ही यहाँ पे आए वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जैसे ही गया, ये बवासीर से फ्री हुए, वो जिन की आत्मा से फ्री हुए, उस जिन की आत्मा ने यहाँ पे सरेंडर किया और वो इनको छोड़ के गई। ये 4 हफ्ते से बिल्कुल ठीक है, 5 हफ्ते। आपके परिवार में जब से आप प्रॉब्लम से आजाद हुए, आपकी फैमिली में कैसा चल रहा है आप? जब से मैं आजाद हुआ तब से मैं हमारे फैमिली धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग ठीक हो रहे हैं, सब पोजीशन पे आ रहे हैं। ये हमारे घरवाली का तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस होता था, हमारी लड़की जो छोटी वाली है उसको भी बहुत ज्यादा सीरियस होती थी, दोनों लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो। दवा कराते कराते मैं परेशान हो चुका था, इतना दवा कराते कि मैं यही सोचता था कि अब मेरे को नहीं बचना है, अब मैं नहीं बचूंगा। अच्छा, आप सोचते थे कि अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं कमाते कमाते पूरा थक गया था कि मैं सोचता था कि अब मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। अब नहीं बचूंगा। यहाँ आपने कितने पैसे दिए? यहाँ 1 रुपए नहीं दिए। तारीफ करो परमेश्वर के पास। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसे हमको दुष्ट आत्मा छोड़ा है वैसे जिसके ऊपर है दुष्ट आत्मा सबको ही छोड़े यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये परमेश्वर की सामर्थ है, उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मालूम है क्या होगा, हम एक दूसरे से शिकायत करते रह जाएंगे, तू नहीं चंगी, तू नहीं चंगा, तू नहीं चंगी, ऐदा होता रह जाऊगा और शैतान अपना काम कर जाऊगा। हमें प्रभु के काम की ओर ध्यान करना है। परमेश्वर यहाँ काम कर रहा है, यहाँ कोई पास्टर नहीं। आप सहयोग करो, प्रभु के काम का सहयोग करो। आपने सुना कि जब उस प्रेग्नेंट हो गया, उसका जो चिड़चिड़ापन, किसी की तरफ से भी ठोकर खा सकते हो आपको मालूम नहीं, आप ठोकर खा सकते हो, कोई भी ठोकर मार सकता है, लेकिन आप तो शैतान की चपेट में आ गए तो गए, फिर कहीं के नहीं। और जिसने विश्वास किया, कदम बढ़ाया, प्रभु ने उसे फेल नहीं होने दिया उसके बाद। हालेलुया। तो क्या कहना चाहते हो भाई सुनने वालों को जो बीमारी से जकड़े हुए हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे हमको बीमारी से जैसे परमेश्वर ने ठीक किया वैसे सभी को ठीक करे यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो। हाँ। जब ये यहाँ पे आए, इनकी वाइफ है, उनका नाम पूर्णिमा है, वो हाँ। गाँव में इस वक्त यूपी में गोरखपुर में, तो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे आने से पहले उनकी 2 बार स्कैन कराई, क्योंकि उनकी बॉडी में पेन रहता था, उठने बैठने में दिक्कत थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। 2 बार गर्भ में बच्चा उल्टा आया। अच्छा। जब अल्ट्रासाउंड करवाई, जब अच्छा। यहाँ पे आए, इन्होंने किसी के साथ ये प्रॉब्लम शेयर भी की थी अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की। यहाँ से जब ले हैंड करवा के गए, जैसे वो दुष्ट आत्मा जहाँ से गया, इन्होंने जाकर तीसरी बार जब अल्ट्रासाउंड कराई तो गर्भ में बच्चा सीधा था। जब 4थी बार करने के लिए करवाई तब भी बच्चा सीधा था। आज वो 8.5 मंथ प्रेग्नेंट है। जीसस, हालेलुया। अब आपकी वाइफ भी ठीक है? हाँ, वाइफ ठीक है। पहले कितने बेबी आपके? एक कुड़ी है, एक मुंडा है। ठीक। कोई कुड़ी का ज्यादा तबीयत सीरियस होता है। चिंता ना करो, आज सब ब्लेस कर देगा परमेश्वर यीशु के नाम से। ओके, आप आजाद हो जा रहे हो। आज यहाँ से लेके घर तक आप डिलीवर हो जाओगे। परमेश्वर आपके जीवन में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। आपने देखना है, प्रभु के ओर देखना है, आप किसी को देखने की जरूरत नहीं, प्रभु की ओर देखना है, प्रभु की ओर चलना है।
और जो हियाब बांध के चलते हैं ना वो ब्लेस होते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। तारीफ करांगे परमेश्वर की सभी लोग। कहीं जोर जोर ना तारीफ मारो, टेढ़े बड़े।